हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञानश्री चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हुए हैं जो कि जेपीएससी एई मेंस में आपके 100 मार्क्स की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ सारा सेक्शन इसमें डिस्कशन किए हुए हैं और सारा सेक्शन से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया हुआ है, डिफरेंट प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन है। और साइनम एंटम जो भी इस वीडियो में बताएंगे वो डायरेक्ट चांसेस आने का और बहुत ज़्यादा चांसेस है। और स्पॉटिंग एरर या फिर जितना भी सेक्शन यहाँ पे अभी कवर करेंगे उससे क्या होगा कि आपका रूल्स रेगुलेशन जो भी इसमें बताया जाएगा वो डायरेक्ट क्लियर होगा आपका। तो ये सर वीडियो भी आप देखते हैं प्रैक्टिस से जो भी यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंग्लिश में ग्रुप ए में पहला जो सेक्शन है स्पॉटिंग एरर है। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है नो एरर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, तो यहां पे वर्मिन जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसी तरह वर्मिन जो है ये एक नाउन है जो दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल है। ये नाउन चैप्टर में आप पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। नाउन ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, और अगर सेशन स्टार्ट होता है बैच इसके लिए तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है और सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे डज नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे डज जो लगता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है, तो यहाँ पे डू होगा, डज नहीं लगेगा। तो जैसा कि कुछ वर्ड जैसे कैटल हो गया, कैटल क्या है, एक कैटल हो गया, ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये सिंगुलर दिख रहा है लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। कैटल हो गया आपका, वर्मिन हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, पुलिस हो गया, ये सब क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ वर्मिन प्लूरल है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो इसलिए डी होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पॉटिंग एरर में बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड कीप हिज वर्ड, वन शुड कीप हिज वर्ड नो एरर। ठीक है, तो यहां पे वन के लिए क्या होगा, वंस यूज होगा। यहां पे वन के लिए जो हीज यूज हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, यहां पे वंस के लिए वंस ऑड्स होता है, मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव वन के लिए वंस यूर वर्ड यूज होता है यहाँ पे, तो हीज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो देखिए एडजेक्टिव से भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तीसरा देखते हैं, तनिष हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन नो एरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंस वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंस वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे तनिष हैज जो लिखा हुआ है वहां पे क्या होगा, हैज बीन होगा, क्योंकि हैज बीन के साथ ही फोर और सिंस का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इसमें टेंस आ गया तो यहाँ पे हैज बीन होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ही हैड नो सूनर सीन वन कंटिनेंट व्हेन ही सा अनदर नो एरर। तो इसमें क्या होगा, देखिए नो सूनर वर्ड यूज हुआ है। अब नो सूनर जो है, नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होगा, न कि वेन का। तो नो सूनर जो है, नो सूनर के बाद जो यहाँ पे वेन का प्रयोग होता है तो वो वेन नहीं होगा, नो सूनर के बाद क्या होता है, देन होता है। ये रूल है, जब आप पूरा सिलेबस कवर कराएंगे तो उसमें आपको जरूर बताया जाएगा। तो नो सूनर के बाद वेन नहीं होगा, देन होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है जेपीएससी में, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड जैसे सीजीएल लेवल का क्वेश्चन वो सब नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन ओपन द बॉक्स विथ अ स्क्रू ड्राइवर नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे कैन जो है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का पहला रूप ही लगता है। तो ओपन नहीं होगा, ओपन क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ओपेंड नहीं होगा, क्या होगा, ओपन होगा सिर्फ यहाँ पे, तो इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन है। देखिए इससे आप क्या क्या रूल सीखिए, एक तो नाउन्स का रूल सीख गए यहाँ पे कि प्लूरल सिंगुलर में वर्ब का जो भी है। अब इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, यही एक क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। वन शुड कीप, इससे भी आपको हेल्प मिलेगा। सब जो भी है सब रूल्स, एक रूल्स आपको 5 क्वेश्चन 5 रूल हो गया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रुप बी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के में। ठीक है, तो 6 दे रहा है, द बॉयज
एब्सेंटेड देमसेल्व्स फॉर 2 days। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ड यूज हुआ है, तो 4 के साथ क्या, 4 और सिंस के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी होता है 4 और सिंस, ऐसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी होता है। तो यहाँ पे हैड एब्सेंटेड हो जाएगा, तो इसका सी, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, हैड एब्सेंटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुनील एंड आई हेल्प्ड टू सेल टिकट्स। ठीक है, तो यहां पे एंड के बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, एंड के बाद सुनील एंड मी होगा यहाँ पे, तो सी आंसर हो जाएगा, आई नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तो 7 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन हैज वंस ऑन आइडियाज विच ही हेट्स टू चेंज। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा, एवरीवन हैज वंस ऑन आइडिया, तो एवरीवन हैज वंस के जगह पे क्या होगा, हीज ऑन आइडिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि एवरीवन, एवरीथिंग और एवरी के बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो वर्ब का सिंगुलर होता है और इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हीज का हीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वंस के जगह पे क्या हो जाएगा, हीज होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज कम बैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक रूल्स है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर जो 2 सेंटेंस है वो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ता है, अगर 2 सेंटेंस है वो किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ता है, तो उसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो ही इज कम्स बैक नहीं होगा, ही कम्स बैक होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, व्हेन ही कम्स बैक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक। ठीक है, अब तो इसमें क्या होगा, अगर सेंटेंस का पहला भाग पास्ट में हो, तो पूरा का पूरा भाग पास्ट में होगा। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें देख लीजिए कौन सा होगा, तो इसमें ही हैज ऑलरेडी रेड, ये होगा, ही हैज ऑलरेडी रेड, ये वाला होगा। ठीक है, क्यों होगा, ठीक है, क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जब द बॉयज सेड, आपने इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखता है, द बॉयज टेल्स, तो उसके बाद जो भी वर्ड लगा रहता है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे 10 में, तो पास्ट में ये तो वही वाला चीज है ना, वही वाला चीज है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड रेड होगा, हैड लगेगा। अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में उल्टा घुमा के दे दिए यहाँ पे। अब द बॉय जैसे दे दिया रहता है कि टेल्स और इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, तो वही चीज हो जाता है यहाँ पे, तो ही हैड रीड होगा, ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ग्रुप सी में आते हैं, सेलेक्टिंग वर्ड है ग्रुप सी में, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा होगा। ही, सी 11 में, सी ब्लैंक स्पेस कॉलेज लेट दैट डे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लेट का प्रयोग हमेशा जो होता है ना वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, लेट का जो प्रयोग होता है वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी रीच्ड होगा, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप लगता है, तो यहाँ पे सी रीच्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम इंग्लिश का कोर्सेज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अगर आपको कोई भी अगर स्टूडेंट सीरियस होगा, पूरा मतलब सीरियस होगा ज्वाइन करने के प्रति, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8599814012। अगर 20+ स्टूडेंट होते हैं तभी ये कोर्सेज स्टार्ट होगा, जैसा कि हम पहला वीडियो में एक डिस्कशन कर चुके हैं। अगर 20+ स्टूडेंट होते हैं तो ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और फी वगैरह के बारे में हम बोल दिए थे कि 850 लगेगा। जो स्टूडेंट टेक्निकल वाले कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, टेक्निकल वाला क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा फ्री रहेगा, जो नहीं किए हैं उनके लिए 850 रुपया लगेगा। लेकिन हाँ, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो पैसा पे कर सकते हैं, वही सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि ताकि हमको देखना है कि 20+ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी हम करेंगे इसको शुरुआत। 8599814012 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो सीरियसली, तो नहीं हो तो मत करना। ठीक है, नेक्स्ट 12 देखते हैं, और इसका फी वगैरह हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 850 रुपया लग रहा है इसका फीस, और टेक्निकल बच्चे जो भी क्लासेस से जुड़े हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।
और टेक्निकल का भी सेशन अच्छी तरीके से चल रहा है, स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, जियो टेक्निकल भी आधा हो गया है, अभी आरसीसी डिजाइन स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या अप्रोच रह रहा है हम लोग का, इसमें अप्रोच ये है कि सबसे पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इसका, और जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता के और कन्वेंशनल क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है और जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए पूरा तरह से तैयारी करवाया जाएगा। तो आप इसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा, आप एक पिछला क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12। जो भी आप जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और जिस भी स्टूडेंट का 160 से नीचे मार्क्स आया है उनको तो मैं पूरा सजेस्ट करूंगा कि उनको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा और डायरेक्टली कांटेक्ट रहिएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो पाएगा। एक तरह से आप जुड़े रहिएगा तो खुद से भी आपको करना नहीं पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लोकेश वाज बिजी व्हेन वी, अब देखिए यहाँ पे लोकेश वाज बिजी, यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस यूज हुआ है। पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो दूसरा भी क्या होगा, सेंटेंस पास्ट में होगा। अभी हम तुरंत बोले थे ना कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में दिया होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होएगा, पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होएगा। तो यहाँ पे वी के साथ क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, वी के साथ क्या हो जाएगा, वेंट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं, टर्न द लाइट, अब इसमें तो कोई भी कर सकता है, टर्न द लाइट ऑफ बिफोर यू गो टू द बेड, तो इसका आंसर लाइट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड, ये सब क्या होता है ना, कोई चीज इंग्लिश आप पढ़ते रहते हैं ना, तो कोई वर्ड जैसे कोई सेंटेंस अपने आप पढ़ दीजिएगा, कोई सेंटेंस अपने आप पढ़ दीजिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोजिशन टाइप का लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आई एम टायर्ड ऑफ जो है फिक्स प्रोपोजिशन है, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ ही लगता, तो टायर्ड ऑफ हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप डी में, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो देखिए ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो भी यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा जाए, हो सकता है कि चांसेस है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, इतना भी गारंटी लेते हैं हम अपने लेक्चर का। तो इसके लिए आप पूरा निश्चित रहिए, और सिर्फ ये भी देखते हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट से भी आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब हिंदी जैसे होता है जिसे समझना मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो, कौन सा होगा, जिसे समझना मुश्किल हो, इसमें कौन सा हम बोल सकते हैं। आप देखिए इनकम्प्लीट तो नहीं होगा, ये तो अधूरा हो जाएगा, तो इसमें तो नहीं बोला, इनकंक्लूसिव, इनकंसीवेबल और इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल जो वर्ड यूज होता है वो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए यूज होता है, तो यहां पे इनकम्प्रीहेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। ठीक है, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और देखिए हम लोग कॉन्फ्रेंस होता है, डिस्कशन होता है, वहां पे किस में होता है, कॉन्फ्रेंस डिस्कशन ये किस में होता है, विचार करो, सेमिनार में होता है, तो सेमिनार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सेमिनार में हम लोग क्या कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं। द मोर्नफुल पोएम और सॉन्ग, द मोर्नफुल पोएम और सॉन्ग, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, दुखद गाना, मोर्नफुल पोएम और सॉन्ग, तो इसमें कौन सा दुखद कौन सा होगा, इसमें कॉमेडी तो होगा नहीं, कॉमेडी में आप दुख थोड़ी ही व्यक्त करते हैं, कॉमेडी में तो हंसी मजाक चलता है, तो कॉमेडी नहीं होगा यहाँ पे। और क्या होगा, ट्रेजेडी नहीं होगा, ओड नहीं होगा, इलेजी, इलेजी जो मतलब होता है मोर्नफुल पोएम और सॉन्ग होता है, तो इसका आंसर इलेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्ट रियलिटी, विदाउट ऑब्जेक्टिव और रियलिटी कौन सा इमेज होता है, तो हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, तो इसमें किस में किया जाता है, ठीक है, बुढ़ापों की समस्याओं का विज्ञान, कौन सा विज्ञान को कहा जाता है, बुढ़ापों की समस्याओं का विज्ञान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेरिएट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बुढ़ापों की समस्याओं का विज्ञान होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए ग्रुप ई में, साइनम वर्ड, साइनम वर्ड में। ठीक है, तो साइनम वर्ड में 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बम्पटियस, बम्पटियस जो वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अहंकारी और घमंडी होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
टेड मतलब कॉन्सीटेड मतलब इसका साइनम वर्ड दोनों ये क्या है, सिमिलर मीनिंग है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए साइनम और एंटम में तो जैसे कुछ अगर मीनिंग आपको याद रहा तो हो जाएगा। एक तो वर्ड आप इलिमिनेशन से कर सकते हैं, ठीक है। बम्टियस मतलब अब इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है, या फिर हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, इतना भी हम बोल सकते हैं, गारंटी कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे, तो आप इसके लिए देख सकते हैं पूरा। तो बम्टियस का क्या हो जाएगा, कॉन्सीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑस्टेरेसाइज, ऑस्ट्रासाइज का क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है क्या होता है, बहिष्कृत करना होता है, बहिष्कृत करना होता है। तो इसमें कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बहिष्कृत करना, एक्सपेल, एक्सपेल कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। बेन, BAN, बेन, ठीक है। बेन मतलब क्या होता है, विष होता है, सांप होता है, हड़ताल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका, कर्स मतलब आपको पूरा अच्छी तरीके से पता होगा, यही होता है CUR से, कर्स मतलब हड़ताल होता है, विष होता है। नेक्स्ट प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का क्या होगा, प्रेडिलेक्शन मतलब अभिरुचि होता है, ठीक है, अभिरुचि होता है। तो यहाँ पे फेवर तो नहीं होता, पक्ष होता है, प्रीफरेंस नहीं होता है, प्रीजुडिस जो होता है ये हो सकता है इसका, प्रीजुडिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रीजुडिस। नेक्स्ट इफिजी, इफिजी मतलब देखिए ये वर्ड हम जो भी ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का वर्ड। जैसे देख क्या होता है साइनम एंटम में कि कुछ न्यूज में, कुछ न्यूज पेपर में कुछ वर्ड प्रचलित होता है, मतलब हमेशा वो वर्ड यूज होते रहता है, तो वही सब वर्ड क्या करता है, यूज करता है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से SSC CHSL हो गया, CGL हो गया, इस सब में जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और आप देखिएगा ना JPSC का जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं से रिपीट हुआ ही क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ वाला ही क्वेश्चन है SSC CHSL में, इस टाइप में साइनम और एंटम में, तो वो वहीं से लिया गया है। तो इफिजी मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो साइनम वर्ड हो जाएगा वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो ग्रुप है वो क्या है, आइडम और फ्रेजेस। तो आइडम और फ्रेजेस का क्या हो जाएगा, एट हिज विट्स इंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड, तो इसका क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, एट हिज विट्स इंड, इसका मतलब होता है उलझन में पड़ना, एट हिज विट्स इंड उलझन में पड़ना, ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड, तो नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब उलझन में पड़ना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको 1% भी इससे फायदा होता है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए JPSC AE ग्रुप में, जो भी स्टूडेंट है JPSC AE के प्लीज शेयर करिए, तभी हम फास्ट प्रैक्टिस सेट बना पाएंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करिएगा तो फिर यही लेट होगा, 20 दिन में 10 दिन में होगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर तुरंत इसका 1000 कम से कम व्यूज होता है, 4500 स्टूडेंट हैं JPSC के लिए, जिसमें से 3500 बहुत मास्टर होते हैं इंग्लिश में, अपने आप को बहुत मास्टर ही समझते हैं, तो 3500 तो नहीं देखेंगे, लेकिन 1000 स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट का उनको बहुत ज़रूरत है, तो आप उनके पास जरूर पहुंचाइए, ताकि हमको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम भी फास्ट प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको शेयर करना है JPSC AE ग्रुप में इस चीज़ को। 27 देखते हैं। 27 when it comes to dancing he is all thumbs। देखिए जैसे आदमी क्या होता है ना, जैसे डांस करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा शर्माने लगता है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा उसको वो फील होने लगता है किसी के सामने डांस करने में। तो इसमें हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लम्सी, मतलब थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगने लगता है उसको, तो क्लम्सी मतलब लेजी, सुस्त नहीं होता है। कोई भी डांस करता है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ ही इज ऑल थम्स, नहीं, मतलब ये लेजी नहीं हुआ, ना ही एक्सपर्ट हुआ, ना ही ट्रेनर हुआ, क्लम्सी मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाला चीज़ है, आप खुद भी एग्जाम में इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं। क्लम्सी मतलब हाँ उसको थोड़ा सा डांस करेगा तो वो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, तो इसलिए क्लम्सी हो जाएगा इसका आंसर। 28 इट इज समटाइम्स वाइजर टू रिले ऑन हॉर्स सेंस देन ऑन द एडवाइस ऑफ कलीज। तो इसका क्या होगा कलीग, तो हॉर्स सेंस मतलब बुद्धिमानी वाला, बेसिक कॉमन सेंस, हॉर्स सेंस मतलब बेसिक कॉमन सेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक कॉमन सेंस। एज ए स्टूडेंट यू शुड कैच टाइम बाई 4 o'clock, ठीक है, कैच टाइम बाई 4 o'clock, तो इसका क्या हो जाएगा, सीज अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, सीज अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, कैच टाइम बाई 4 o'clock। देखिए एज ए स्टूडेंट यू शुड कैच टाइम
बाई 4 क्लॉक, तो इसका जो होता है वो अवसर को वश में करना होता है। कैच टाइम बाई 4 क्लॉक को इसका जो हिंदी होता है वो अवसर को वश में करना होता है। जैसे आप लोग को अवसर मिला है अभी कि जेपीएससी मेंस का प्री हो गया है और आपको मेंस निकालना है, तो आपको अवसर मिल गया, अब आप अवसर को वश में कर लीजिए। कैच टाइम मतलब ये जो भी 2 महीना आपको टाइम मिला है, 60 डेज, अभी तो कम हो गया 10 दिन, 50 दिन जो आपके पास टाइम मिला है उसको कैच टाइम कर लीजिए। तो सीज अपॉर्चुनिटी को सीज कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, अपना सीट फिक्स कर लीजिए। तो वही चीज हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं 30, रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वाज ए शट इन द आर्म फॉर हिम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्साह बढ़ाने वाली चीज होता है। अ सीट इन द आर्म फॉर हिम, तो उत्साह बढ़ाने वाली चीज, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, ठीक है। तो अभी जो भी जेपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको क्या करेगा, जो भी कोई चीज क्या होगा, आपको इंकरेजमेंट देगा, उत्साह में बढ़ाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड, ठीक है। अब अपोजिट वर्ड देखिए, एरोगेंट, एरोगेंट का जो अपोजिट होता है, एरोगेंट मतलब क्या होता है, घमंडी होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल होगा। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, हम्बल होगा। एरोगेंट का अपोजिट जो मीनिंग होगा वो हम्बल होगा। इलिटरेट नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा, काइंड नहीं होगा, हम्बल होगा, ठीक है। इम्प्रोवर्सिड का जो अपोजिट मीनिंग होगा, इम्प्रोवर्सिड मतलब क्या होगा, कंगाल होता है, दरिद्र होता है। तो इसका अपोजिट अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सुखी, संपन्न, समृद्ध, तो क्या किस में हो जाएगा, एफ्लुएंट, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इंपोर्टेंट नहीं होगा इसका, प्योर मतलब शुद्ध नहीं होगा, इफिशिएंट मतलब कुशल नहीं होगा, एफ्लुएंट होता है, सुखी समृद्ध हो जाएगा। अफर्म्ड मतलब क्या होता है, अफर्म मतलब प्रतिज्ञा करना होता है, पुष्टि करना होता है, तो इसका क्या होता है, डिनाई करना होता है, ठीक है। डिस्प्यूटेड नहीं होगा, डिस्प्यूटेड मतलब किसी चीज को लेके मतभेद होता है। कॉन्ट्राडिक्शन वो भी नहीं होगा, वही चीज होता है। अपोज नहीं होगा, विरोध करना नहीं होता है। अस्वीकार करना, डिनाइड होता है, अपोजिट डिनाइड हो जाएगा। डिस्कॉन्सलेट मतलब क्या हो जाएगा, निराश और उदास, तो इसका क्या होगा, जॉयस, खुशी होगा। नेक्स्ट है फेक का आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होगा, इसका अपोजिट रियल, फेक का रियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 36 का जो इसमें क्या हो रहा है, स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करना है। तो ऑकवर्ड आपने हमेशा सुना होगा, AWK, देखिए हमेशा ये सब वर्ड यूज होता है, तो ये सब मीनिंग आपको आना ही चाहिए। तो ऑकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, क्या होता है, भद्दा होता है। ऑकवर्ड मतलब ऑकवर्ड फील होना, भद्दा फील होना। इन्वेंट्री जो है खोज करना होता है। इन्वेंशन होगा यहाँ पे, इन्वेंशन, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इन्वेंशन होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट तो कोई भी जानता होगा, बच्चा जानता होगा कि ट्रीटमेंट का TREATMENT होगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। 39 में क्या होगा, रेबिलस मतलब विद्रोही होता है, तो इसका REBELIO, देखिए ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसका आंसर लेते हैं हम लोग, रेबिलस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, लेदरी LETHARGY, ये स्पेलिंग होता है। लेदरी मतलब आलसी होता है, तो इसका ये हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ग्रुप H, सेलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन ए पैसिव और एक्टिव वॉइस। अब देखिए पैसिव और एक्टिव वॉइस का 5 क्वेश्चन करा दिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे आपका बहुत 5 रूल क्लियर होने वाला है। योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाय यू। अब ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, बाय वर्ड यूज हुआ है, मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या होगा, यू आर टू केप्ट योर प्रोमिसेस, यू आर टू केप्ट योर प्रोमिसेस। तो यहाँ पे इसलिए योर प्रोमिसेस आर टू बी हो जाता है, पैसिव वॉइस में टू बी हो जाता है, बी हट जाता है, एक्टिव में आएगा। तो यहाँ पे एक्टिव में नहीं रहता है, पैसिव में रहता है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ही ओपन्स द डोर, ठीक है, ही ओपन्स द डोर, तो इसका हो जाएगा द डोर वाज ओपेंड बाय हिम, द डोर वाज ओपेंड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द टास्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। अब ये भी बाय हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये पैसिव में दिया हुआ है, तो द स्टूडेंट हैव बीन है, तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हैव बीन है, तो सिर्फ क्या होगा, शुड हैव ही सिर्फ लगेगा, बीन नहीं होता, बीन पैसिव में जाकर होगा, तो कंप्लीटेड द टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट आई नो दैट ही डिड द वर्क, आई नो दैट ही डिड द वर्क, तो इसका जब पैसिव आप बनाएगा, तो इसका हो जाएगा दैट द वर्क
दैट द वर्क वाज डन बाय हिम इज नोन टू मी, इसका पैसिव होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दैट द वर्क वाज डन बाय हिम इज नोन टू मी। नेक्स्ट आते हैं 45 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। लेट द डोर बी ओपन, तो लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, अगर डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो। ठीक है, ठीक है। और कोर्सेज से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी लेना होगा और आपको सीरियसली कोर्स लेना होगा तो सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट 20+ है कि नहीं है, तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो 8599814012 पे आप यस लिख के सिर्फ मैसेज करिए, यस इंग्लिश लिख के मैसेज करिएगा तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, तभी हम उसकी बेसिस पे करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।